आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। ध्यान देना यहाँ पर शून्यांकों का, देखिए शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। शून्यांक देखिए द्विघात में अगर बात होगा, जैसे हम समझा देते हैं आपको पहले कि यदि द्विघात बहुपद में अगर बात शून्यांकों का करें तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है शून्यांक में इसके शून्यांक होते हैं, शून्यांक होते हैं, पता है क्या, थोड़ा ठीक है। शून्यांक होते हैं आपके अल्फ़ा और बीटा। अगर पूछेगा कि शून्यांकों का योग क्या है तो इन दोनों को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। और पूछेगा कि शून्यांकों का गुणनफल अगर बोलेगा तो इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो हमें क्वेश्चन जो दिया था इसका, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स इकट्ठा कर दूं। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये ध्यान देना है आपको कि आपको ना शून्यांक नहीं दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल। तो पहले क्या बोला योग, बाद में क्या बोला गुणनफल। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया है 1/4 और दूसरा क्या है -1। तो ये हमारा योग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो इसको क्वेश्चन को हम उतारते हैं पहले। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में है 1/4 और -1। क्वेश्चन में बोल दिया कि शून्यांकों का योग है, एक शून्यांकों का योग है तो लिख देंगे, चूँकि शून्यांकों का योग कितना है आपका 1/4। अच्छा, हम शून्यांकों का योग किसको कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपका 1/4। कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखना मुझे है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है मेरे पास, -1 दिया है। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं किसको, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को। तो अल्फ़ा इंटू, इसके जगह पर मैं इसको रख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में कितना है 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4। अब यहाँ पर हम चलेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ध्यान देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका आया है 1/4। तो आप रखोगे यहाँ पर 1/4, बाहर में x है तो x लगा दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1। अब यहाँ पर आइए x² माइनस
1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये बटा में है और ये दोनों बटा में नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों के नीचे भी हम एकक दे सकते हैं बनाने के लिए। अब ये सभी का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 4। एक के पहाड़ा में आता है 4 बार में, तो 4 को ऊपर वाले से गुना करते हैं, 4 एकम 4x² माइनस में 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में, तो 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, माइनस 1 के पहाड़ा में 4 बार में आता है, तो 4 को आप 1 से गुना करिए, 4 बराबर में 0। फिर लिखिए यहाँ पर 4x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में क्या है, ये बटा के नीचे में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम 0 से गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है 0, तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो जाता है। हम उसका दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, √2 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। इसमें भी सेम है, ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो पहले हम लिख लेंगे क्या, चूँकि शून्यांकों का योग बराबर में कितना है हमारे पास √2। इसका फार्मूला लिखिए। शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में √2। दूसरा वैल्यू क्या है, शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास दिया है 1/3 और शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1/3। तब हम चलेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा, द्विघात बहुपद का। इसीलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया √2, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रख देंगे √2, ब्रैकेट के बाहर में x था प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3। अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें बटा में है और इन दोनों में नहीं है, तो क्या कर लेंगे, हर किसी नंबर के नीचे में एक छुपा हुआ रहता है, दे देंगे। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 3 आएगा। 1 के पहाड़ा में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को आप ऊपर से गुना कीजिए, 3 एकम 3x² माइनस में 1 के पहाड़ा में फिर से 3 बार में आएगा, तो 3 को √2 से गुना कर देंगे, 3√2x प्लस 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आएगा, तो 1 एकम 1 बराबर में क्या कर देंगे 0। इसको ना हम उतारेंगे 3x² माइनस में 3√2x प्लस 1 बराबर में क्या 0। ये बटा के नीचे में था 3, उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है। किसी भी नंबर को जब हम 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 3x² माइनस में 3√2x प्लस 1 बराबर में कितना है 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ये है आपका 0 और √5।
क्वेश्चन में बोला गया था कि पहला वाला जो नंबर है वो शून्यांकों का योग है और दूसरा वाला नंबर शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूँकि शून्यांकों का योग कितना है 0। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 0। और दूसरा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, इसका वैल्यू दिया है √5। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में कितना, √5। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए कितना था आपका 0, तो आप 0 लिख दो। ब्रैकेट के बाहर में था x, तो 0x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए 5 है, अंडर रूट में लिख देंगे। बराबर x², देखिए 0 को जब भी किसी नंबर से गुना करेंगे तो 0 का मतलब तो वैल्यू ख़त्म हो गया, छोड़ दीजिए इसको। प्लस में हम क्या लिख देंगे, √5। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। क्लियर। इसका अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 1 और 1, यानी शून्यांकों का योग 1 है और शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है, 1 है। लिख देंगे, चूँकि शून्यांकों का योग बराबर में कितना दिया आपका 1, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1। फिर से लिख दीजिए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर में कितना दिया है आपका 1, तो अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1। अब यहाँ से लिखिएगा, इसीलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो ये कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए। ब्रैकेट के बाहर में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 रख दीजिए। तो x² 1 लिखे या x लिखे बात बराबर होता है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, x प्लस में 1, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, -4 और 1/4 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जो पहला वाला है वो शून्यांकों का योग, दूसरा वाला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। लिखेंगे, चूँकि शून्यांकों का योग आपके पास दिया है -1/4। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -1/4। दूसरा वाला में हम आते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर में होता है, कितना दिया है, 1/4। इसका फॉर्मूला होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में जो वैल्यू उसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे, इसीलिए फार्मूला लगाइए, द्विघात
बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है माइनस में 1/4। जब ये माइनस में दिया है सामने वाला भी है तो हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट एक्स प्लस में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, ये वाला 1/4 एक्स लिखिए प्लस में 1/4। देखिए ये दोनों क्या है बटा में, तो हम इसमें भी क्या कर देते हैं, एक छुपा रहता तो लिख देंगे। क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालने वाले हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एक के पारा में 4 आता है 4 बार में, तो 4 को एक्स में 4x स्क्वायर प्लस 1 के पारा 4 के पारा में 4 एक बार में, तो 1 को आप x में गुना कीजिए, x आएगा प्लस में 4 के पारा में भी 4 एक बार में, तो 1 कम 1 बराबर में कुछ नहीं रहता तो हम 0 दे सकते हैं बराबर। देखिए 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर में क्या, ये बटा के नीचे में उधर में जाता है तो क्या हो जाता है 0। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से गुना करते हैं तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर में क्या 0, ये आपका आंसर हो जाता है। इसका आपका एक क्वेश्चन लास्ट है, 4 और 1। फर्स्ट वाला नंबर जो है वो शून्यांकों का योग है और बाद वाला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। तो लिख लेंगे, चूँकि शून्यांकों का योग कितना है 4, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 4। दूसरा वाला है हमारा शून्यांकों का गुणनफल, इसका वैल्यू कितना है 1 है। इसका फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या लिखिएगा 1। अब यहाँ पर इसीलिए हम फार्मूला लगा देंगे, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है। तो आप यहाँ पर लगा दो 1, यहीं पर आपका आंसर हो जाता है।